giving rest to your brain. That is very important. That you do meditation, you clearly note down कि मैं इतना घंटा कंप्यूटर में रहूंगा, इतना घंटा कंप्यूटर के बियॉन्ड रहूंगा. कंप्यूटर मीन्स इंक्लूडिंग योर मोबाइल. मैं मोबाइल के बाहर. आप फॉलो करके देखिएगा, जो मैंने भी खुद देखा है. हम जब 30 सेकंड का रील 1 घंटा आप देख लो, यू विल इनवेरिएबली यू विल हैव हेडेक. होगा ही होगा. प्लस मैं बता दूं आपको, ये रील कंसेप्ट में हमारा अटेंशन स्पैन और छोटा हो रहा है, हमारा हिप्पोकैम्पस और छोटा हो रहा है. दैट मीन्स जो डिमेंशिया की बात मैं 60 और 80 में कर रहा हूं, मुझे तो ये बहुत डर है. डिमेंशिया पैंडेमिक विल हैपन आफ्टर 50 इटसेल्फ इन फ्यू इयर्स, अगर हमारा यंग जनरेशन सुधर नहीं जाते तो. आज के 18 साल के जो बच्चा, मैं उनको बच्चा ही कहूंगा, 18 साल के जो बच्चा कल आदमी बनेगा, उनका अटेंशन स्पैन ड्यू टू एआई, ड्यू टू सोशल मीडिया will be drastically reduced. And attention is one of the major component of your memory. And second thing is like we are not using our memory or mind in that way. इसलिए मैंने AI की बात किया. AI is ruining your creativity and social media is ruining your attention. So attention गया, creativity से आपका executive function होता है, वो गया, तो आपका 2 component तो memory का खत्म हो गया. देन थर्ड कंपोनेंट इज योर सोशल कॉग्निशन. मतलब सोसाइटी में लोगों से जो बातचीत करना, खुश होना, वो भी आजकल आप मोबाइल पे ही करते हो. आई जस्ट गेट सरप्राइज्ड, इवन इफ हम चारों डॉक्टर कोई मीटिंग में बैठे हैं, हम गपशप कर रहे, सुख दुख की बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, तब भी मोबाइल पे स्क्रोलिंग चल रहा है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. एंड वाई आई विल से ओनली यंग एज. मैं 2 दिन पहले मेरा एक टॉक था जहां पे 25 सीनियर सिटीजन सामने बैठे थे. 25 सीनियर सिटीजन में से 2 उठ के गया, पीछे जाके अपना मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा है. मतलब आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रहा है वो ना देखे, एंड ही वाज वाचिंग सम रील. सीनियर सिटीजन ये हो गया है. हाँ, सीनियर सिटीजन में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है. तो हमने बात किया एक्सरसाइज की. नाउ कम्स योर डाइट. You have to be very very mindful about your diet. Obviously veg is better than non-veg, but being a non-vegetarian, मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ नॉन-वेज को एकदम. नॉन-वेज खा के भी लोग लंबा जीते हैं, बट यस, अगर आप मुझे कंपेयर करने के लिए बोलो, वेज फूड इज बेटर. बट वेजिटेरियन को एक प्रॉब्लम है, प्रोटीन. सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट योर प्रोटीन. देयर आर लॉट ऑफ प्रोटीन इन वेज फूड ऑल्सो. सो वेज फूड में आपका प्रोटीन होता है सत्तू, इज ए वेरी गुड प्रोटीन. देन आपका पनीर, देन आपका चीज, सोयाबीन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, सोयाबीन हो गया, टोफू हो गया, इस रिलेटेड सोयाबीन का कोई भी प्रिपरेशन है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ प्रोटीन. दाल में प्रोटीन है, थोड़ा सा कार्ब, मतलब दाल में कार्ब भी है बट प्रोटीन भी मिल जाए. दाल, राजमा, ये जो लेग्यूम्स है, इससे भी आपको मिल जाएगा प्रोटीन. साइंस कहता है 6 बजे के बाद आप डिनर, 6 बजे के बाद आप पानी के बगैर कुछ नहीं पीते हो, तो देयर कैन नॉट बी एनी डिजीज एक्सेप्ट देयर इज ऑर्गेनिक प्रॉब्लम. ऑर्गेनिक प्रॉब्लम मीन्स सच में आपको अल्सर है तो अलग बीमारी है, बट 90% केसेस द प्रॉब्लम इज इन योर फूड पाइप, और फूड पाइप इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर ब्रेन. सो आपने बोलते ना गट फीलिंग होता है, गट फीलिंग, क्योंकि 90% सेरोटोनिन तो गट से ही निकलती है. तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा. सो इफ यू आर डिप्रेस्ड, that means you could not able to maintain your good bug in the gut microbiome, which is not releasing adequate serotonin for you, which is making you depressed. So exercise से अच्छा रहता है. Then comes your sleep. 40 साल के ऊपर के लोग सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज करते हैं स्लीप प्रॉब्लम को, स्लीप को. एल्डरली बोलते नींद नहीं आते हैं, और 40 के कोई एलिट सीईओ को आप पूछो, बोलेगा टाइम ही नहीं है यार सोने का. तो ये जो टाइम नहीं है ना, मुझे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं भाई टाइम ही नहीं है. मैं बोलता हूँ देखो, आपका लाइफ आपके हाथ में है ना. आपको अगर डर लगता है कि पीएम आपका गला भी काट देगा, तो आप तो ऐसे भी मर जाओगे नहीं सोओगे. तो सोने के बारे में मैं आपको बताऊं, साइंस सेज इफ यू डोंट स्लीप एडिक्वेटली,
Adequately means 7 to 8 hours. There is no confusion on that. Don't get inspired by people who says मैं 4 घंटा सोता हूँ, बहुत बड़ा हीरो हूँ. बनने दो उनको हीरो. वो सुपरमैन बने ना, क्या फर्क पड़ता है. सुपरमैन तो एक दो ही होता है और सुपरमैन से हम फायदा लेते हैं. सुपरमैन बनने का कोई जरूरत नहीं है आपको. 7-8 घंटा अगर आप नहीं सो रहे हो तो यू आर कंप्रोमाइजिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. 7-8 घंटा जो नहीं सोते हैं, 10 से 15 साल अगर कोई आदमी 7-8 घंटा नहीं सो रहे, उनका लाइफ 5 साल घट गया. ये साइंस कहता है जी. और ये आजकल 18 साल से 60 साल तक तो कॉमन ही हो गया. 60 के बाद ऐसे भी आपका नींद थोड़ा कम हो जाती है. बट तो अगर आपको 40 साल के उम्र में बंदा सही से नहीं सो रहा है, दैट मीन्स ही इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. ही हैज वेरी हाई एम्बिशन, है ना. सो ये सब चीजें आप ही को कंट्रोल करना है कि मुझे प्रमोशन 2 साल बाद हो जाए, मैं COO से CEO 2 साल बाद बनूंगा या नहीं बनूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इनिशियली वी स्टार्ट अर्निंग फॉर सर्वाइवल, देन फॉर रिकॉग्निशन, देन फॉर रेपुटेशन, देन टू कंपेयर विथ अदर पीपल, देन इट बिकम एंडलेस स्टोरी, जिसमें आप उस साइकिल में फंस जाते हो. एंड इट बिल्ड्स लॉट ऑफ स्ट्रेस. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक लॉन्जिविटी का ड्राइवर है. एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज सच ए सटल स्टोरी जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप फार्नेस के अंदर बैठे हो. वो धीरे धीरे आग आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट इट इज डिस्ट्रॉइंग ऑल योर सेल. आपने ये सुने होंगे, जो मैं मेरा किताब में भी लिख रहा हूं, 40 to 55 में हम लोग ऐसे बोलते हैं, कोविड के बाद 40 to 55 में सडन कार्डियक इवेंट बहुत कॉमन हो गया. सो हम सब कुछ बोलते हैं कोविड गलत है, वैक्सीन गलत था. इट्स नॉट दैट. ये पहले भी होती थी, लेकिन कोविड के बाद सोशल मीडिया थोड़ा जागरूक हो गया. भाई एयरपोर्ट में कार्डियक इवेंट हुआ, किसी ने फोटो भी ले लिया, उसको ना बचा के फोटो लिया. जी जी. तो ये जो सडन कार्डियक इवेंट है, दिस इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस. बॉडी में आपका चल रहा था, आपने नोटिस नहीं किया, आपने ठीक से नहीं सोए, आप खाना ठीक से नहीं खाए हो. आप बोलोगे नहीं नहीं वो लोग तो फिटनेस फ्रीक था, बट उनका जो अंडर करंट स्ट्रेस था ना, वो किसी ने नहीं देखा है, जो बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हैं. आपने देखे होंगे बहुत एलिट लोग होता है जो मंदिर में जाके रोते हैं, क्योंकि इमोशन एक्सप्रेस करना भी उनके लिए एक नेगेटिव वो हो जाता है. अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं लोगों के सामने रो कैसे सकता हूं, मैं अपने घरवाली के सामने रो कैसे, बेटा के सामने रो कैसे सकता हूं. तो उनको तो इमोशन निकलने का रास्ता ही नहीं निकला है. तो उनका किस टाइम में हार्ट में एक क्लॉट हुआ और कार्डियक इवेंट हुआ, किसी को नहीं पता है. एंड देन वी से अरे कोविड के लिए हुआ है जी. And you know, annual health checkup does not pick all this. That is the main flaws of annual health checkup. तो हमें कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो कि संभव है. We can predict 5 साल में आपका क्या हो सकता है. इसको मैंने इसलिए नाम दिया है, आपका हेल्थ कुंडली बनाना है हमें. क्या बात. So whole purpose of any longevity clinic, आप कहीं पे भी जाओ, you should ask, tell me about my next 5 years, 10 years health status. अगर कोई बोल सकता है, that is actually longevity center. इसलिए बहुत सारे longevity wellness center दुनिया भर में खुला और बंद भी हो गया. It is not wellness, it's a longevity science. तो यही है, आप एक्सरसाइज करिए, डिसिप्लिन बनिए, अपने दादू दादा जो करते थे उसको फॉलो करिए. दे आर मच मोर वाइजर देन अस. वो नेचर के साथ है. अभी रिसेंटली एक स्टडी आया है, ट्राइबल लोगों का जो फूड पाइप पर गट माइक्रोबियम है वो बहुत अच्छे है एज कंपेयर टू जो हम लोग दिल्ली जैसे जगह पे रहते हैं, क्योंकि वो नेचर के साथ है. वो नॉनवेज भी खाते हैं, वो वेज भी खाते हैं, लेकिन वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं और खूब मेहनत करते हैं. तो ये चीज को हमें फॉलो करना है. एंड देखो, जो पढ़े लिखे बंदे हैं उनको हम क्या समझाए, एम्बिशन को आप बैलेंस करिए. इफ योर एम्बिशन इज, देखो छोटे उम्र में हम भी बोलते थे कि सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने ना दे, लेकिन 40 के बाद सपना आपको सोए सोए ही देखना है.